माता माँ शारदा के चरणों में मेरा प्रणाम। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के महावीर सियाग जी को मेरा और उनके साथियों को मेरा हाथ जोड़कर तहे दिल से ये मुहिम चलाने के लिए धन्यवाद। अब उसके बाद में मैं याद करना चाहूंगा एक जादूगर को, जिसने बहुत जादूगरी दिखाई और आजकल घर पे बैठकर अपनी पत्नी को दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद में मैं जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, उनके लिए थोड़ा अपने हृदय में अच्छी भावनाएं लाऊंगा, क्योंकि हमारी वजह से कहीं ना कहीं उनको शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और अब बात करते हैं अपने जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है, क्या नाम है भाई, नाम याद नहीं आता है, क्या है भजन लाल जी शर्मा साहब। नमस्कार, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप हमको गौर से देख लीजिए, हम वही हैं जिन्होंने जादूगर को जादूगरी बुला दी थी। और जो हमारे वो शिक्षा मंत्री हैं आजकल नए से, क्या नाम है उनका, मदन दिलावर जी, लगते ही नहीं शिक्षा मंत्री हैं, जैसे कोई गाय बकरी भैंस चराने वाले हो, जो दिल में आता है वो कह देते हैं। खैर कोई बात नहीं। तो जनाब, इतनी किसी गलतफहमी मत रहिए, ये थर्ड ग्रेड शिक्षा कोई कमजोर नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली है। इसने बड़े बड़ों को नाको चने चबवा दिए हैं। और देखो, मुझे हमारे जो अशोक गहलोत जी की सरकार जो डूबी है, लंका जली है, उसमें कईयों का हाथ है, कईयों का हाथ है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक छोटा सा हाथ हमारा भी उसमें, क्योंकि जो शिक्षक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना क्रोध है, गुस्सा है, वो कहकर प्रकट कर देते हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे हैं उनका प्रकट करने का तरीका दूसरा होता है। यकीन मानिए, जो वो डूबे हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है। अशोक गहलोत जी, आपको अभी ने डुबाया है, और 5 साल तक आप आराम करिए, कष्ट मत उठाइए, भागिए मत, दौड़िए मत। हमने आपको यहाँ बुलाया, आप यहाँ नहीं आए, कोई बात नहीं। और भजन लाल जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम आखिरी में हमने थोड़े आंदोलन शुरू किए और उनको जल्दी ही हमने सत्ता से विदा कर दिया। आपका तो अभी 1.25 साल भी नहीं हुआ है। अगर इसी प्रकार जीत पे अड़े रहोगे तो हम आपको 1.25 साल से पहले ही टाटा कर देंगे। देखो, किसी को भी इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो कहे, अपने कबीरदास ने एक दुआ कहा है कि दूब ना निंदिए, घास ना निंदिए, वो अगर आंख में पड़ जाता है तो घाव कर देता है। थर्ड ग्रेड शिक्षक है, उन्होंने बहुत प्रयास किया, पिछली बार बहुत प्रयास किया, बेचारे वहां तक गए, रसगुल्ले खाने तक भी गए। वो गए थे ना घर पे, 17 मई को गए थे, और बड़ी देर तक बैठे रहे। अशोक गहलोत आई लव यू भी कह दिया, फिर भी नहीं माने। अब इससे बड़ा तो हम क्या कहें, इससे बड़ा तो भाई मैं तो कुछ, मेरी घरवाली मान जाती है, बड़ी रूठी हुई हो तो ही मान जाती है। हाँ, जब वो ये भी जानती ऊपर के मन से कह रहा है ये, तो बेचारी मान जाती है। वहां तो हमने दोनों हाथ उठा के कहा था। और उससे भी बड़ा तो मैं उन शिक्षकों को मानता हूँ, योद्धा मानता हूँ, कि उन्होंने मना कर दिया, फिर भी रसगुल्ले और कॉफी पी रहे थे, आराम से रसगुल्ले खा रहे थे, कॉफी पी रहे थे। और लड़ने के लिए ताकत तो चाहिए ना। तो थर्ड ग्रेड साथियों, कुल मिला के हंसी तो हंसी मजाक की बात थी। अब सीधी बात यह है कि आप जो हताश होकर मत बैठिए, क्योंकि मैं भी तो आया हूँ, मैंने भी तो कितना गला फाड़ा था, कहीं ना कहीं मैं भी हताश हो गया था, और लेकिन फिर भी मैं आ गया। हाँ, वो कैसे नहीं, श्रीमती जी भेज देती है, कब तक वहीं बैठे रहोगे, आ जाओ अब तो। क्योंकि जब मैं 5 बजे मेरे कमरे से बस पकड़ने के लिए चलता हूँ तो फोन करती है कि फोन ले लिया, मोबाइल ले लिया, पर्स ले लिया, सब कुछ वो याद दिलाती है। तो यहाँ भेजना, आज वो कैसे भूल जाती। तो मैं उन सभी मास्टरों की, मास्टरनियों से कहना चाहता हूं कि उस वक्त आप फोन करना नहीं भूलते हो कि फोन लिया कि नहीं लिया, पैसे लिए कि नहीं लिए, खाना लिया कि नहीं लिया, तो कम से कम आज उनको यहाँ भेजना कैसे भूल गए आप। ये ट्रांसफर जितना उनको चाहिए होता आपको भी चाहिए, और आपके सामने तो भले भले झुकते हैं। आप मुख्यमंत्री का आदेश टाला जा सकता है, शिक्षा मंत्री का आदेश टाला जा सकता है, लेकिन गृह मंत्री का आदेश टाला नहीं जा सकता। अगर आप ऑर्डर निकाल देते तो वो क्या, उनकी परछाई को भी आना पड़ता। अगर आप चाहते हो कि आपके पतिदेव घर पर रहे तो आपको इस प्रकार के आदेश निकालने होंगे। और मैं उन शिक्षिकाओं जो बहनें हैं उनसे कहना चाहता हूं
कि जब ट्रेन बालोतरा आती है 11 साढ़े 11 आती है, 11 पौने 12 आती है, कई बार 12:15 भी बज जाते हैं, तब तक वो अपने बच्चों को जगाती रहती है, कभी बातों के बहाने से, कभी मोबाइल के बहाने से, उनको सोने नहीं देती है। नहीं बेटा अभी थोड़ी देर में आने वाली है, थोड़ी देर में आने वाली है, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। बच्चा बार बार पूछता है पापा के पास कब चलेंगे, पापा के पास कब चलेंगे, कहती है बेटा सुबह पहुंच जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे। तो वो उन पापा को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उन शिक्षक बहनों को भी शर्मिंदा होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के लिए नहीं लड़ सकते तो और किसके लिए लड़ेंगे। देखो अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है, अपने मरे ही स्वर्ग दिखता है। अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो यहाँ मैदान में उतरना ही पड़ेगा, बिना मैदान में उतरे ट्रांसफर नहीं होंगे। देखो हम मान लिया कि कई अपने ये क्या बोलते हैं अपने ये दल बने हुए हैं ये, तो हमको इनमें रहते हुए भी हमें जब इस तरह से आह्वान किया जाए, चाहे कोई भी दल आह्वान करे, तो हम सबको यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है। और हम जब इनके पीछे खड़े होते हैं तब इनमें डबल पावर आता है, तभी कोई आदमी बोल पाता है। ऐसे अकेला आप चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो सभी शिक्षक, थर्ड ग्रेड से शिक्षक हैं, बहनें हैं, भाई हैं,